संजय कहते हैं, अब कुरुक्षेत्र की हवा सिर्फ ध्वनि से नहीं, भाव से कांप रही है। हर शंखनाद अब एक दूसरे से टकराकर आकाश में तरंगे बना रहा है। यह है 19वां श्लोक। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। संजय कहते हैं, वो भयानक गूंजता हुआ शोर धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय चीर देने लगा। आकाश और पृथ्वी दोनों उस ध्वनि से गूंज उठे। लेकिन यह केवल शोर नहीं था, यह एक मानसिक विस्फोट था। ये ध्वनि केवल कानों तक नहीं पहुंची, ये सीधे मन में उतर गई। कल्पना कीजिए, हजारों शंख, लाखों योद्धा और उनके बीच उठता एक ऐसा कंपन जो भय, स्मृति और भविष्य सबको एक साथ जगा देता है। ये ध्वनि कौरवों के भीतर एक छुपे सत्य को छू गई कि वे धर्म के विपरीत खड़े हैं। और जब असत्य सत्य के सामने आता है तो सबसे पहले मन टूटता है। ये श्लोक हमें बताता है, कभी-कभी शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, सत्य स्वयं गूंज बनकर उतरता है। कौरवों की सेना संख्या में विशाल थी, अस्त्रों से सुसज्जित थी, पर उसका आधार डगमगा रहा था और ये ध्वनि उसी आधार पर एक आघात थी। धृतराष्ट्र के पुत्र बाहर से शूरवीर लगते थे, लेकिन भीतर से वे पहले ही हार चुके थे, क्योंकि जहां धर्म नहीं होता, वहां मन स्थिर नहीं रहता। जीवन में भी ऐसा ही होता है। जब हम जानते हैं कि हम गलत रास्ते पर हैं, तो छोटी सी सच्चाई भी हमारे भीतर भूकंप मचा देती है। ये श्लोक हमें याद दिलाता है, सच्ची लड़ाई मैदान में नहीं, अंतरात्मा में लड़ी जाती है, और उस लड़ाई में ध्वनि भी एक शस्त्र बन जाती है। गीता अब हमें इस बिंदु तक ले आई है जहां बाहरी युद्ध अंदर के युद्ध से अलग नहीं रह जाता। अगले श्लोक में कृष्ण अर्जुन के रथ को सेना के बीच ले जाने को कहेंगे और तब शुरू होगा आत्मा का संवाद। ये कथा अब युद्ध से दर्शन की ओर मुड़ने वाली है। और यही कुरुक्षेत्र अब केवल युद्ध भूमि नहीं, आत्मबोध की भूमि बन चुका है।